क्लास 8 से एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन हमें पहली वीडियो में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसको क्या करेंगे, ए उसमें से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स और एक्स दोनों में सेम है, तो एक्स को बाहर निकाल लेंगे। अंदर क्या बच जाएगा, ए और एक्स प्लस बी, और एक्स बाहर जा चुका है तो ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। तो यही क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर। तो इसमें से हमें क्या दिखाई दे रहा है बाहर आने के लिए, 21 को अगर हम करते हैं फैक्टर तो 7 3 जा 21, यानी कि 7 और 3 दो इसके फैक्टर बन रहे 21 के। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई 3, 21 को राइट कर सकते हैं। तो 7 हमें बाहर चाहिए, यानी कि 7 कॉमन है तो 7 बाहर हो जाएगा और p स्क्वायर अंदर रह जाएगा, और प्लस 7 बाहर जा चुका है तो 3 रह गया है इसमें, 7 3 जा 21 होता है, तो 3q का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं 2x की क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xz की स्क्वायर। अब इसका हमें करना है क्या, फैक्टराइज। तो 2 2 2, अब सभी में हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, x इसमें भी है, x इसमें भी है और x इसमें भी है, पर ये देखना है कि x की पावर छोटी इसमें है, कम पावर वाला हमें बाहर निकालना है। x की 3 पावर है, x की 1 है और x की 1 है, तो x की 1 मतलब x की 1 वाली हम निकालेंगे, क्योंकि जो कॉमन कौन आता है, बिल्कुल जो लोवेस्ट पावर होती है वही कॉमन हम लेते हैं। तो 2 तो आएगा ही आएगा, और क्या आ जाएगा, x और x बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 2x, क्यूब में से 2x बाहर जाएगा तो x का स्क्वायर रह जाएगा। क्यों, 3 की पावर थी, 1 पावर बाहर जा चुकी है तो 2 पावर रह जाएगा, 3 - 1 × 2। अब 2x इसमें से बाहर जा चुका है तो यहाँ पर क्या रह गया, y स्क्वायर। ओके, 2x बाहर जा चुका है तो यहाँ पर क्या रह गया, z स्क्वायर। तो यही क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट में कहा गया है ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। तो देखो इसमें से क्या हमारा कॉमन आ रहा है, एम स्क्वायर इसमें भी है और इसमें भी है। अब पेयरिंग हम करेंगे इसमें, क्योंकि हमें पेयरिंग में नज़र आ रहा है कि ये इक्वल वैल्यू दिखाई दे रही है। यहाँ पर एन स्क्वायर जो है कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, एम स्क्वायर को बाहर ले लेंगे इन दोनों में से अगर एम स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या बचेगा, ए और प्लस बी। ओके, नेक्स्ट अगर हम एन स्क्वायर बाहर लेते हैं तो अंदर क्या बच जाएगा, प्लस का साइन तो प्लस का लगा देंगे, और बी प्लस ए। ओके, क्योंकि एन स्क्वायर दोनों में से क्या आ गया है, बाहर आ गया है। अब क्या होगा, a प्लस बी इसमें भी है, और b प्लस ए कहो या a प्लस बी कहो, सेम ही वैल्यू है, तो इन दोनों में से एक को हम क्या ले लेंगे, कॉमन, a प्लस बी इंटू अंदर क्या बचेगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ओके, क्योंकि a प्लस बी दोनों में से बाहर आ चुका है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये फैक्टराइज हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट है एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस एन 1। तो अब इसमें क्या होगा, हमें एल एम प्लस एल, इन दोनों में से कुछ नज़र आ रहा है कि कॉमन आएगा, एल और एल सेम वैल्यू है, तो सेम वैल्यू है तो इन दोनों में से हम इसको एल को क्या कर लेते हैं बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, एम प्लस 1। ओके, क्योंकि ये एल बाहर जा चुका है। अब इसमें एम प्लस 1 है, एम प्लस 1 में हम क्या बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें तो सेम वैल्यू चाहिए, एम प्लस 1 यहाँ भी चाहिए और यहाँ भी एम प्लस 1 चाहिए, तो इसका मतलब क्या, हम इसमें से कुछ कॉमन तो निकालेंगे नहीं। अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता, अगर हम एम प्लस 1 को मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो हमारे पास एम प्लस 1 ही आता है, सिंपल सी बात है। तो हम इसमें से कुछ भी नहीं है तो 1 कॉमन निकाल लेते हैं और एम प्लस 1 को एज इट इज राइट कर देंगे। क्यों निकाला है 1, वो सिर्फ इसलिए कि हम इसमें से m प्लस 1 को बाहर ले जा सके। तो m प्लस 1 दोनों में सेम हो गया, m प्लस 1 को हम बाहर ले लेंगे और अंदर क्या बचेगा, l प्लस 1। यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है y × y प्लस जेड प्लस 9 × y प्लस जेड। अब इसमें देखते हैं कि क्या हमें नज़र आ रहा है कॉमन वगैरह इसमें y प्लस जेड यहाँ है, y प्लस जेड यहाँ है। ये तो बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन है, पहले से ही कॉमन दे रखा है इन्होंने, तो हम क्या करेंगे, y प्लस जेड को बाहर कॉमन निकाल लेंगे और अंदर क्या बच जाएगा, y प्लस 9, क्योंकि ये y यहाँ y प्लस जेड जा चुका है और यहाँ पर y प्लस जेड जा चुका है, तो 9 यहाँ पर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट पार्ट में कहा गया है 5y² माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। अब देखो इसको हमें करना है फैक्टराइज। इसमें से देख लेते हैं कि हमारा दो पेयरिंग बना लेंगे, दो टर्म्स ये वाली ले लेते हैं और दो टर्म्स ये वाली ले लेते हैं। अब इन दोनों में से देखते हैं कि क्या कॉमन आ रहा है। इसमें से 20 को हम 5 4 जा 20 राइट कर सकते हैं। ओके, तो 5 यहाँ हो गया, 5 यहाँ हो गया और y का स्क्वायर यहाँ है, y यहाँ है, तो लोएस्ट y स्क्वायर में से कौन है? y है। तो एक y जो कम पावर है वो बाहर ले लेंगे, यानी कि 5 तो आएगा ही आएगा और y और आ जाएगा कॉमन। अब क्या अंदर क्या रह जाएगा? 5 जा चुका है, y बाहर आ गया, तो एक y हमारा अंदर बच जाएगा, यानी कि y की पावर 1 और माइनस 5 बाहर जा चुका है तो 4 हो जाएगा। 4 y बाहर जा चुका है, y को राइट नहीं करेंगे, हम सिर्फ 4 को ही राइट करेंगे। तो ये हो गया हमारा। ये सोल्व करने के बाद नेक्स्ट पेयरिंग को सोल्व करते हैं, 8z और 2yz। अब इसमें से 2yz है, यहाँ पर 8z है, तो इसको क्या राइट कर सकते हैं? 8z को हम क्या राइट कर 8 को हम क्या राइट कर सकते हैं? 2 4 जा 8। ओके, देखो 2 और 2 दोनों में कॉमन है, यानी कि 2 तो कॉमन आएगा और z भी कॉमन आएगा। अंदर क्या बचेगा? यहाँ पर 4 बच जाएगा, क्योंकि 2 जो है बाहर जा चुका है तो 4 बचेगा और z भी बाहर जा चुका है और प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे। अभी साइन हम लगाते नहीं हैं, देखेंगे इसमें हमें, क्योंकि कॉमन करना है बराबर, तो हम देखेंगे इसको साइन को बाद में। 2y, अब 2 बाहर जा चुका है और z बाहर जा चुका है तो y ही बचा, सिर्फ y को राइट कर देंगे। अब देखो हमने कॉमन साइन क्यों नहीं राइट किया था यहाँ पे? क्योंकि हमें देखना है कि हमें इस चीज़ को कॉमन बनाना है, इस चीज़ को जो है सेम बनाना है। सेम बनाने कब बनेगा? जब हम माइनस का दोनों में से साइन बाहर ले लेंगे। माइनस का साइन अगर बाहर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा, प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब देखो हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस और प्लस, माइनस और ये प्लस का प्लस, क्योंकि हमें प्लस का साइन बाहर लेना होगा, तभी तो हमारा ये माइनस होगा और ये प्लस का प्लस रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या? y-4 सेम हो गया, y-4 को हम बाहर ले लेंगे और अंदर क्या बच जाएगा? 5y + 2। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। 5y ये वाला है और 2 ये 2z भी आएगा, 2z यहाँ आ जाएगा। ओके, 10ab + 4a + 5b + 2। अब इनमें से हम देखेंगे दो पेयरिंग ले लेते हैं। 4 दिए हुए हैं तो 2 पेयरिंग ले लेंगे। अब इसमें से देखो 2 5, इसको क्या राइट कर सकते हैं? 4a और ये 10ab, 2 5 जा 10, हम इसको राइट कर सकते हैं। 4 को 2 2 जा 4 राइट कर सकते हैं। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है वो कॉमन निकाल लेंगे। 2 तो आएगा ही आएगा दोनों में से कॉमन, और a भी आ जाएगा क्योंकि a भी है यहाँ पर। ओके, अंदर क्या बचा? 5 और b बच गया, और यहाँ पर क्या बचा? 2, ओनली 2 बचेगा, क्योंकि 4 एक 2 बाहर जा चुका है, a बाहर जा चुका है, तो 2 ही बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा? 1 कॉमन निकाल लेंगे तो 5b + 2। 1 क्यों निकाला है पहले क्लियर कर चुके हैं, 5b + 2 ही रहेगा। अब दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 5b + 2 और इंटू 2 कॉमन आने के बाद 2a बचेगा और यहाँ पर क्या रह जाएगा? 1। तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट है 6xy, 9th पार्ट, -4y + 6 - 9x। अब इन दोनों को पेयरिंग ले लेंगे। पेयरिंग में क्या करेंगे? इसको राइट कर सकते हैं 2 3 जा 6, इसको राइट करेंगे 2 2 जा 4। अब 2 और 2 दोनों में कॉमन है, बाहर राइट कर दिया। जो कॉमन आता जाएगा वो हम बाहर राइट करते जाएंगे। y कॉमन है तो y को भी बाहर राइट कर दिया। 3x बच गया और यहाँ पर क्या बच गया? 2, ओनली 2 बच गया। ओके, प्लस यहाँ पर क्या रहेगा? अब 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 3 जा 6, 9 को 3 3 जा 9। दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? 3 कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों में, तो 3 को बाहर ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा? 2 बचेगा और माइनस, अब अंदर क्या बचेगा? 1 3 बाहर जा चुका है तो 1 3 और x। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? हमारा ये जो है इक्वल नहीं आया है, क्यों? क्योंकि साइन चेंज है, साइन चेंज है, चेंज करने ही होंगे हमें इक्वल के लिए। 3x - 2 +
प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस के और माइनस वाले प्लस के। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये वैल्यू सेम दिखानी है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस का हो जाएगा और 2 माइनस का हो जाएगा। सेम हो गई हमारी वैल्यू। अब हम इजीली जो है 3x माइनस 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर रह जाएगा क्या, 2y माइनस का 3। ओके, यही हमारा आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं।